ਅਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚੌਂ ਤਰਫਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਜਗ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਟਾਖ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਲੋਕਨ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਪਿਰਸੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ये सतगुरु जी की चाली की है, मर्यादा की है, हुक्म की है गुरु का। हजूर कहते हैं आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तगावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै, हिरदा तना समानी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारंग पानी, कहे नानक सदा गावो ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਦੇ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਗ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ दूर करने वास्ते और सदैवी आनंद मानने वास्ते गुरु का अमृत पीना करो। जे अमृत पीवांगे सच्चे पातशाह साडे मथे ते कृपा भरे हाथ जरूर कृपा करके रखणगे। सो कृपा भरी निगाह दे नाल तकणगे। रोस न काहू संग करो, आपन आप विचार, होए निमाना जग रहो, नानक नदरी पार। खालसा जी अज गुरु का पवित्र जुलूस आ रहा सी। आ वणजारे सिख गुरु के प्यारे क्या सोहने प्यार ते प्रेम दे नाल लगन नाल शब्द पढ़ रहे सन। वेख वेख के चित प्रसन्न हो रहा सी, पर नाल मेरे चित विच लम्मा जिहा हौका आया। मैं क्या साडे वेखो ये प्रचार की कमी, नहीं तो एडे भारी कई श्रद्धालु गुरमुख जे इन्हां च प्रचार किया जाए तो तत खालसे बन सकते हैं और सदा वास्ते अपना शीश के सदगुरां को कुर्बान करने वाले ये हजारां की गिनती में होर भी चढ़दी कला हो सकते हैं। ये साडे प्रचार की घाट है, असीं इन्हां वीरां दी पूरी सार नहीं लै सके। सो सच्चे पातशाह कृपा करन सानूं ये बल बख्शण कि सब पासे जिथे जिथे गुरु नानक साहब के नाम लेवा सिख हैं उथों तक नरोल गुरु घर का प्रचार चढ़दी कला विच पहुंचाया जाए। ये तां ही पहुंचाया जा सकता जे सारे गुरमुख एकमुठ होकर तहैया कर लैण, निश्चय कर लैण, अरदास ही कर लैण। ये गुरु तेग बहादुर साहब तेरे 300 साला शहीदी पुरब के संबंध में सब थावां ते ये तेरी गुरसिੱਖੀ के डंके थावां थावां ते जाके वजाउणे हन। ये सारे रल मिल के सारी संगत सारा पंथ ही कर सकता है। अकला दुकला कोई जाए छोटी मोटी जथेबंदी या कोई संस्था अकली नहीं कर सकती। सतगुरु सच्चे पातशाह सारे सारे ते मेहर करन। होए एकत्र मेरे मेरे भाई, दुविधा दूर करो ले बुलाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा मिशाए। सो कृपा की निगाह दे नाल जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तकना कीता, दास का दुख बिदारियो, अपने दास का अपने सेवक का सारा ही दुख विशेष करके कट दिता, दल दिता।
दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगातार सहाए, वैद ना भोले दारू लाए। सारे दुख अपने प्यारिਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ है। एक ਸਿੰਘ कह रहा सी 8 ਦਸੰਬਰ वाले दिन दिल्ली महात्मा सन, वो कहते ਆਪਾਂ रल मिल के गरीबी दूर करिए। सो मगरों मेरा टाइम सी, मैं क्या हूं गरीबी इलेक्शन प्रचारां नाल नहीं दूर होण लगी। जे सतगुरु जी का वचन मान लो तो गरीबी खंभ ला के हिंदुस्तान की दुनिया च उड़ जाएगी। दसम पातशाह के बचनों में जो ताके मार्ग में आए दुख भूख कबू ना सुन पाए। जो गुरु नानक साहब के रस्ते पे ने उन्होंने दुख ते भुख कदे भी नहीं। गुरु नानक साहब की मर्यादा तो उल्ट चलन करके आप भैड़ी तंबाकू ते किन्ने करोड़ों रुपये साल के खर्च हो रहे व्यर्थ। इस तरह भैड़ी शराब ते गंदियां गोलियां, भैड़े कैप्सूल और नजायज खर्च जिन्ना भी सारा हो रहा है, ये गुरु की मर्यादा तो उल्ट हो रहा है। जे असीं इको एक गुरु कलगियां वाले का खंडे का मुक्त छक लईए, रहत मर्यादा परपक्क होईए, कुरीतियां दूर कर दईए, फजूल खर्ची साडी हट जावे, ये गरीबी खंभ ला के उड़ जाएगी, कदे रह नहीं सकती। गरीबी इसे करके है कि असीं सतगुरु जी के हुक्म तो सो जिहड़े लोग बेमुख हो चुके, दूर जा चुके ने, उसका कारण है कि अज गरीबी है हिंदुस्तान दे विच, नहीं तो कदे भी गरीबी रह ना सके। कदे किसी गुरु के सिंह नूं भी किसी ने मंगदा वेख्या? कदे नहीं मंगदा होवेगा। सच्चे पातशाह दा सिख नहीं कदे मंगेगा, होर लोग भावें मंगदे होण। ये सारे ही असीं गुरु तेग बहादुर साहब के सिख बन जाइए, गुरु गोबिंद सिंह साहब का खालसा बन जाइए, कदे भी दुख ते भुख नेड़े नेड़े नहीं रह सकते। सच्चे पातशाह सारे दुख विशेष करके कट दिंदे हन। हर जन राखे गुर गोविंद। हरि परमेश्वर ने अपने जिहड़े जन सेवक सन, सो गुरु जो चेतन स्वरूप है, वो पृथ्वी की बिंद रक्षा करने वाला, सो परमेश्वर उसने अपने सेवकों की आप कृपा करके रक्षा की है, सहायता की है। जे कोई अवगुण पाप उपद्रव हो भी जान तो जिहड़ा परमेश्वर का सेवक जाके मिन्नत बेनती अरदास करता है तो अपनी छाती नाल ला के सच्चे पातशाह जी सारे अवगुण उन्होंने कट देंदे हन। सतगुरु जी का दयालु पुरख हन, बख्शिशां करने वाले हन। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। सो जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति, बहुत पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ, आगे मार्ग पावै। पिछले सारे अवगुण कृपा करके मेट के अगे भाव भक्ति के सीधे रस्ते पाने वाले सच्चे पातशाह हन। अपनी छाती नाल ला के सारे अवगुण मेटने वाले हन। सदा दयालु ते पूर्ण बख्शिशां करने वाले हन सच्चे पातशाह। विश्राम दे के कहते सानू भी चाहिए है, जे पिछे कोई साडे पासों गुनाह गलती कोई कुरैत हो चुकी है तो गुरु के चरणों अरदास करके दोबारा पंज प्यारिਆਂ ਦੇ हाजिर होके अपनी गलती की मुआफी लै लीए, अगे वास्ते तत्पर होके चलीए। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक सिंह नाम वाले बेअमृती हन, वो निगुरे हन, सो उन्हां दी कल्याण नहीं हो सकती। सतगुरु बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। सतगुरु ग्रंथ साहब तो बिना कोई गुरु नहीं कल युग दे विच। सब बाकी पखंड ते झूठ ते उपद्रव कर रहे हैं। जिन्हां ने पंजां प्यारिਆਂ तो अमृत नहीं छक लिया, सिंह नाम वाले ने, वो गुरु वाले नहीं बड़े, वो निगुरे हैं। उन्हां दा नाम लेना भी बुरा है, उन्होंने मत्थे लगन तो पाप जरूर चढ़नगे। इस वास्ते खालसा जी चाहिए है। सो जिवें भाई नंद लाल जी ने फरमाया, एक दिन बाजां वाले पासों प्रेम सुराही पीती, पाए हमारे लिखी फकीरी, सो मस्तक धर लीती। पिछली उम्र गुनाही बीती, हर की भगत न कीती, अगे समझ चलो नंद लाला, पिछे जो बीती सो बीती। जो अगे गुजर गया सो हो गया। पर नावे पातशाह जी फरमाउंदे ने, अज हूं कछ बिगड़ियो नहीं, जो प्रभ गुण गावै, कहो नानक ते भजन ते, तेह भजन ते निर्भय पद पावै। हुण भी जे सतगुरु सच्चे पातशाह की शरण पकड़ लईए तां अवगुण साडे मेट देणगे, छाती नाल ला के बख्शिशां कर देणगे। जो मंग है ठाकुर अपने ते, रहाओ विश्राम दे के कहंदे हन, जो भी अपने ठाकुर मालक दे पासों श्रद्धा भावना नाल गुरु का प्यारा निश्चित नाल जो मंगदा है, सोई सोई देवै। कोई दाता उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिल जांदियां हन। सच्चे पातशाह के पास जितने फल मन माछिए तितने सतगुर पास। जिन्हें फल चाहिए सब गुरु ग्रंथ साहब के पासों प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलते हैं। धर्म अर्थ काम मोख जो भी गुरु का प्यारा कोई चाहे, सो दो ही हथी दाता सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा करके वरताउण वाले हैं। जे कोई शरीर की अरोगता दुध पुत्र, इस तरह अपना प्रताप तेज माया, सो औदे मुराद में चाहे तो खब्बे हथ नाल दाता मिलदियां हन। ये कोई गुरु की सिक्खी सरदा प्रेम ज्ञान जीवन मुक्ति ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु जी के पासों चाहे तो सजे हथ के नाल ये दातां मिल रही हैं।
सो जो भी कोई मंगे अपने सेवक ठाकुर के पासों सेवक बन के सोई दाता परमेश्वर कृपा करके दे रहा है। नानक दास मुख ते जो बोले, होवे गुरु का दास होवे गुरु का सिख, सो जो भी अपने मुखों कोई बचन कह देवे इहां उहां सच होवे। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਜਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ सोई देव, नानक दास मुख ते जो बोला इहां उहां सच होवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माता पिता ने नाम कर तार दिता जुड़े,